जेड स्कोर का जो सबसे पहले इक्वेशन की बात करें तो दिस इज द इक्वेशन ऑफ जेड स्कोर। जेड स्कोर का जो इक्वेशन होता है सी एक्स आई माइनस समथिंग दिस इज, नहीं जस्ट अभी स्टार्ट कर रहा हूँ कमल, जस्ट स्टार्ट ही किया हूँ, जस्ट वेट, मतलब स्टार्ट ही किया हूँ। तो दिस इज द इक्वेशन ऑफ जेड स्कोर। देखो ये नॉर्मली कैपिटल एन और स्मॉल एन में डिवाइड होता है, आगे जाकर हम करेंगे इसको कैपिटल एन या स्मॉल एन में डिवाइड होता है। फॉर टाइमिंग हम इस फार्मूला को इस तरह से यूज कर रहे हैं, हम आगे जाकर आपको इसको दिखाएंगे। सिग्मा अपॉन रूट एन होता है ना, तो हम आगे जाके इसको करेंगे फार्मूला को चेंज। इसको अभी फिलहाल के लिए यही अभी करते हैं, इसमें क्यों डिवाइड करते हैं वो चीजें आगे कवर करेंगे। और इसलिए मैं कभी कहीं आप देखे होंगे कि जेड स्कोर की फार्मूला ना थोड़ा सा डिफरेंट वे में देखिएगा, तो उसका रीजन होता है, मैं आपको दिखा भी दूं। जेड स्कोर का फॉर्मूला एक्चुअली ये नहीं होता, हम कुछ चीजें हमारे अभी कर नहीं रहे हैं, नहीं कवर किया, सो हम ऐसे डायरेक्टली यूज नहीं कर रहे। जेड स्कोर का फॉर्मूला एक्चुअली अपॉन इन होता है, मीन और मीडियन का अलग अलग होता है, इसमें नहीं गिवन है, कहीं ढूंढ लेंगे तो आपको मिलेगा, मैं दिखाऊंगा, वहां पे आपको क्लियर होगा। देन सी जेड स्कोर कैलकुलेट क्यों करते हैं, हमारा क्वेश्चन होता है व्हाई वी यूज जेड स्कोर। जैसे कि हमने देखा कि स्टैंडर्ड डेविएशन को कैलकुलेट करने, जेड स्कोर को, सॉरी, स्टैंडर्ड डेविएशन को कैलकुलेट करके आप क्या फाइंड कर रहे थे, फिर आपने देखा मीन कैलकुलेट करके क्या फाइंड कर रहे थे, है ना। मीन कैलकुलेट क्यों करते हैं हम, मीन मीडियन मोड क्यों कैलकुलेट करते हैं, आपसे क्वेश्चन हो सकता है ना कि व्हाई वी कैलकुलेट मीन मीडियन मोड फॉर फाइंडिंग द सेंट्रल टेंडेंसी, है ना। सेंट्रल टेंडेंसी फाइंड करने के तीन डिफरेंट डिफरेंट अप्रोच है। फिर हमने देखा था क्या कि तीन डिफरेंट डिफरेंट अप्रोच को तीनों अपने स्पेसिफिक रीजन पे वर्क करता है, और पूरी की पूरी चीजें किस पर डिपेंड करती है, आपकी डेटा पे। यदि आपका डेटा कंटिन्यूअस है और उसके अंदर आउटलायर है, देन क्या मीन सही वर्क कर रहा था, मीडियन सही वर्क करता था, है ना। यदि डेटा के अंदर हमारे पास कैटेगरिकल डेटा हो, आपको क्लियर होना चाहिए कि टाइप्स ऑफ डेटा हमने कवर किया था, उसमें हमने देखा था कि यदि डेटा कैटेगरिकल हो तो कौन सा बेटर वर्क करता है, मोड, है ना। ये सारी चीजें हमने कवर कर रखा था। देन फिर हमने देखा था कि व्हाट इज द यूज ऑफ वेरिएंस एंड ये स्टैंडर्ड डेविएशन। वेरिएंस और स्टैंडर्ड डेविएशन का क्या यूज था, फॉर मेजरमेंट ऑफ द डिस्पर्शन। जब आप डेटा के डिस्पर्शन को कैलकुलेट करना है तो फॉर यूज वेरिएंस एंड ये स्टैंडर्ड डेविएशन, आपने देखा था ये चीजें, है ना। जिसमें हमने देखा था क्या कि जो क्रिकेट प्ले कर रहा है, जिसमें आपने उसका एक एग्जाम्पल, एक क्वेश्चन जो किए थे हम लोग, कि जिसकी स्टैंडर्ड ये डिस्पर्सन एरिया ज्यादा है, वो उसके अंदर ज्यादा डेटा लाई करता है ना। तो क्वेश्चन जो किए थे आप, तो इसमें से सबसे अच्छा ये हुआ ना, इसका डिस्पर्शन ज्यादा है, मतलब इसके अंदर डेटा ज्यादा लाई कर रहा है ना। यदि आपको एक एग्जांपल की बात करूं, कभी कभी आपसे एग्जांपल में इस तरह से पूछे जाते हैं, सो मैं आपको एक क्वेश्चन दे रहा हूँ सी। सपोज करिए कि दो टूर्नामेंट की डेटा है, ठीक है, दोनों के टूर्नामेंट की डेटा इस तरह से, एक डेटा ये है जिसकी डायग्राम ये ड्रा हुआ है, दूसरा जो डेटा है इस तरह से है। और यदि आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि विच इंडियन, ये इंडिया 2020 की डेटा थी, इंडिया 2021 की डेटा थी, इसमें यदि आपसे क्वेश्चन पूछा जाए इन विच ईयर इंडिया वेल परफॉर्म, किसमें आप कह पाएंगे कि इंडिया ने अच्छे से किसमें प्ले किया है। तो ये दोनों ना उनके, आप कह सकते हैं उनके रन के स्कोर्स हैं एक्चुअली, ठीक है, रन के स्कोर से उनकी मेजर ऑफ डिस्पर्सन कैलकुलेट किया हुआ है, और उन्होंने ये फाइंड किया है कि ये है उसका डिस्पर्सन, मतलब इन दोनों का स्टैंडर्ड डेविएशन उसका और इसका ऐसे है। डिस्पर्सन आपको गिवन है, डिस्पर्सन को देख के क्या बता सकते हैं कि किसमें ज्यादा बेटर प्ले किया है ना। 2020 जो है उसमें ज्यादा रन है, तो ये इसी में ज्यादा बेटर प्ले किया है, लेकिन उसके अंदर हाई स्कोर ज्यादा नहीं, फिलहाल तो ये बन गया है ना। हाँ नहीं, रन की बात है तो रन तो एक ही तरह की टोटल रन अगर देखें तो इसमें 20 रैंकिंग, हाँ वो डायग्राम ना हमसे बन गया था, बट वो डिस्पर्सन वही है, सेम, समझ गया। वो आप सही कह रहे थे, क्वेश्चन हो सकता है रे, क्योंकि पूरी की पूरी स्कोर पे डिपेंड करेगी, हाई लो, है ना। बिल्कुल बिल्कुल, वो बिल्कुल सही समझ रहे हैं। देन हमने ये सारी चीजें सेंट्रल मेजर ऑफ डिस्पर्सन के लिए कैलकुलेट किया। देन अगेन वन मोर थिंग्स, अभी एक क्वेश्चन आ रहा है कि डेटा जो है ना हमारा बहुत डिफरेंट होता है, मतलब मेरे कहने का सेंस है कि डेटा का डिस्ट्रीब्यूशन बहुत डिफरेंट होता है। कोई डेटा बहुत डिफरेंटली डिस्ट्रीब्यूटेड होता है, किसी डेट नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को कोई फॉलो कर रहा होता है, कोई गॉसियन डिस्ट्रीब्यूशन, सॉरी कोई यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन को फॉलो कर रहा होता है, कोई डेटा जो है एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन को फॉलो कर रहा होता है, इस तरह से लाइक। तो देर आर मेनी टाइप्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशंस, है ना। लेकिन हम जेड स्कोर के थ्रू क्या करते हैं कि हम अपने डेटा को एक्चुअली जेड स्कोर के थ्रू क्या करना चाहते हैं, हम स्टैंडर्डाइजेशन फॉलो करते हैं, स्पेशली जेड स्कोर यूज फॉर स्पेशली स्टैंडर्डाइजेशन। स्टैंडर्डाइजेशन करने का सेंस हुआ कि हम अपने डेटा को, जो डेटा है उसको जीरो, उसकी मीन जीरो और स्टैंडर्ड डेविएशन 1 करने का ट्राई करते हैं, समझ रहे हैं।
स्पेशली जेड स्कोर का यूज करते हैं हम स्टैंडर्डाइजेशन करने के लिए। स्टैंडर्डाइजेशन इज व्हाट? तो स्टैंडर्डाइजेशन में हम अपने डेटा को स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में कन्वर्ट करते हैं। स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन डेटा को क्यों कब कहेंगे? जब आपका डेटा का मीन 0 हो जाए और सिग्मा 1 हो जाए, ठीक है। देन सी, जैसे कि ये डेटा सेट था, एक गिवन एग्जांपल्स हमने करके देखा था। जैसे देखिए ये सपोज डेटा है आपका, ये डेटा है, ठीक है। इन सबों का जेड स्कोर कैलकुलेट करके आप देखेंगे ना, तो आपको ये फाइंड होगा कि पूरी की पूरी डेटा जो है, अब इसको यदि आप इस कॉलम को जेड स्कोर, इस फार्मूला, इस पे जेड स्कोर कैलकुलेट करिए, तो जेड स्कोर का फार्मूला क्या होता है? एक्स आई माइनस म्यू डिवाइडेड बाई एन, है ना, सॉरी सिग्मा। अच्छा, इसका हम कैलकुलेट करें हम लोग, स्टैंडर्ड डिवीजन करोगे सब लोग या आप घर पे बैठ के करोगे? नहीं, इस पूरे पे जेड स्कोर कैलकुलेट करना है, हर एक डेटा सेट के हर एक पॉइंट पे जेड स्कोर कैलकुलेट करना है, तब तो आपको रियलाइज होगा। तो जेड स्कोर का फॉर्मूला क्या होता है? देखिए सर जेड स्कोर का आपने वो बताया ना, एक तो 1 क्या हो जाएगा उसका? 0 एंड 1 की डेटा जो होता है ना आपका, उसकी जो मीन हो जाती है 0 और सिग्मा हो जाता है 1। जेड स्कोर का स्पेशली यूज यही इसीलिए करते हैं। जैसे ये हमारा डेटा सेट था, देखिए मैं आपको करके दिखा रहा हूँ फिर से, ये हमारा डेटा सेट था, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7, है ना, ये डेटा सेट था हमारा। इस सबसे पहले एक इसमें हमें क्या क्या की नीड है? एक्स आई तो डेटा सेट का पॉइंट हो गया आपका। जेड स्कोर कैलकुलेट करने के लिए क्या की नीड होती है? पहले तो डेटा सेट है, डेटा पॉइंट हो गया डेटा सेट की। देन मीन, ये मीन पॉपुलेशन की मीन है, तो मीन आपने कैलकुलेट किया। देन नेक्स्ट वन सिग्मा, सिग्मा के कैलकुलेट कैसे करते हो? स्टैंडर्ड डेविएशन के फार्मूला, है ना। तो आपने कैलकुलेट किया, तो म्यू सपोज आपका 4 का सिग्मा 1 है, सपोज दैट सिग्मा कितना है? 1, ठीक है। देन बस, तो इस म्यू आपको गिवन है, सिग्मा भी गिवन है, तो क्या आप कैलकुलेट नहीं कर लोगे? डेटा सेट का पॉइंट भी गिवन है, तो सपोज जेड इसका कैलकुलेट करना है, जेड 1 का। सबका कैलकुलेट करते जाओ एक एक करके। जेड 1 का यदि आपने कैलकुलेट किया, तो 1 माइनस 4, 1 माइनस म्यू कितना है? 4 डिवाइडेड बाई सिग्मा, सिग्मा कितना है? 1। तो 1 माइनस 4 प्लस 1 कितना हो गया? -3/1, है ना। माइनस, तो आपका डेटा -3 से डायरेक्टली लिख सकते हैं। सेम एज इट इज सबका करके देखिए। तो एक चीज नोटिस करिएगा आप कि -1 जो किसमें कन्वर्ट होता जा रहा है? 3 में। 2 को क्या किसमें कन्वर्ट हो रहा है? 2, -2 में। 3 किसमें कन्वर्ट हो रहा है? -1 में। और 4 किसमें कन्वर्ट हो रहा है? तो आप नोटिस करेंगे ना कि डेटा जब आप पूरी की पूरी सब जितने भी डेटा पॉइंट्स थे सब पे जेड स्कोर जब आप कैलकुलेट करोगे ना, तो आपका मीन हो जाएगा 0, और सिग्मा तो आपका ऑलरेडी गिवन था। तो म्यू जैसे ही मीन 0 हो गया, हमारा इंटेंशन यही होता है, जैसे ही डेटा का मीन 0 हो जाता है ना और सिग्मा 1, तो डेटा ऑटोमेटिकली नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन फॉलो करने लग जाता है। ये इसके बिहाइंड लॉजिक है। तो जेड स्कोर के थ्रू हमारा इंटेंशन होता है कि हम हमारा डिस्ट्रीब्यूशन कैसा भी हो, इस डिस्ट्रीब्यूशन को हम चेंज करते हैं किसमें? नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में, स्टैंडर्ड नॉर्मल। हाँ 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 बिल्कुल। मतलब ये तो एक इस एग्जांपल पे बात करें, जितने भी आप डेटा सेट देंगे ना सब पे ऐसे ही वर्क करेगा ये, ठीक है। तो जेड स्कोर का स्पेशली यूज करते हैं। आगे जाके आप देखेंगे एक लाइब्रेरी मेन यूज। हाँ हाँ नहीं, हाँ स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन फॉलो करवाते हैं। हमारा जेड स्कोर के थ्रू हम क्या करते हैं? दिस टोटल ओवरऑल प्रोसेस इज कॉल्ड स्टैंडर्डाइजेशन। यदि व्हाट इज द यूज ऑफ जेड स्कोर आपसे कोई पूछे, तो यूज ऑफ जेड स्कोर इज यूजिंग स्पेशली यूज फॉर स्टैंडर्डाइजेशन। और स्टैंडर्डाइजेशन में करते क्या है? तो हम पूरी डेटा सेट को का मीन 0 करते हैं और सिग्मा 1 करने का ट्राई करते हैं। मेरा इंटेंशन, हम लोग का इंटेंशन यही होता है। आगे जाके आप एक पढ़ेंगे पावर ट्रांसफॉर्म लाइब्रेरी होता है, जो पावर ट्रांसफॉर्म करने के बाद डेटा, जो जैसा भी डेटा है, पावर ट्रांसफॉर्म जैसे ही आप करोगे ना, तो पूरी की पूरी डेटा नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में चेंज हो जाएगी। मतलब जितना हो सकेगी हो जाएगी। ऐसा 100% चांसेस नहीं कि आपकी डेटा मतलब नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूटेड हो जाए, बट जितना पॉसिबिलिटी होगा वो चेंज हो जाएगा उसका डिस्ट्रीब्यूशन, है ना। तो जेड स्कोर स्पेशली यूज फॉर दिस थिंग्स, है ना। तो हमारा इंटेंशन जेड स्कोर में यही होता है। तो एक चीज और आपको बताऊं, आपने एक चीज नोटिस किया क्या? देखो बहुत ध्यान से देखने की बात है थोड़ा सा। तो एक चीज ना, कभी कभी लोग कंफ्यूज रहते हैं क्या कि जेड स्कोर स्टैंडर्डाइजेशन और मिनिमम, एक होता है स्टैंडर्डाइजेशन, एक होता है नॉर्मलाइजेशन। बहुत दोनों टॉपिक जो है ना बहुत इंपॉर्टेंट है, दोनों बहुत कोरिलेटेड है। तो इसमें ना लोग कंफ्यूज करते हैं, और इवन बहुत सारे यूट्यूबर भी कंफ्यूज करेंगे आपको। तो स्टैंडर्डाइजेशन इज डिफरेंट थिंग, नॉर्मलाइजेशन इज डिफरेंट थिंग।
स्टैंडर्डाइजेशन में जेड स्कोर यूज करते हो और नॉर्मलाइजेशन में आप मीन मैक्स स्केलिंग करते हैं। स्टैंडर्डाइजेशन में अपने डेटा का मीन 0 करना क्या ट्राई करते हो, सिग्मा 1। और मिनिमाइजेशन सॉरी नॉर्मलाइजेशन में आप क्या करना चाहते हो, टोटल इंटायर डेटा को 0 और 1 में चेंज करना चाहते हो, डेटा को नहीं, डेटा पॉइंट्स को। मैं फिर से कह रहा हूँ, डेटा पॉइंट्स को। नॉर्मलाइजेशन के थ्रू हम चाहते हैं कि हमारा डेटा जो है वो 0 और 1 में कन्वर्ट हो जाए, डेटा पॉइंट्स। जैसे कि इसके रियल लाइफ एग्जांपल की बात करें तो जो आपका इमेज शो होते हैं, इमेज के पिक्सल अलग अलग होते हैं ना, तो सबको हम फाइंड करने का ट्राई करते हैं कि जितना भी हमारा इमेज है वो है 0 to 1 में कन्वर्ट हो जाए। इस टाइप जैसे इमेज क्लासिफिकेशन एग्जांपल की बात करें, इमेज क्लासिफिकेशन में आप इसका यूज करते हैं नॉर्मलाइजेशन में। इसमें यूज जो होता है बैकएंड में मेन मैक्स स्केलर यूज होता है, इसका फॉर्मूला हम आगे जाके देखेंगे। जेटा स्कोर के थ्रू आप स्टैंडर्डाइजेशन करते हैं, मीन मैक्स स्केलर के थ्रू आप नॉर्मलाइजेशन करते हैं, ठीक है। तो बिल्कुल कंफ्यूज होने की नीड नहीं है। तो देखो डेटा ना एक्चुअली ये वर्क करता है कैसे, इसकी कुछ भी वैल्यू दे दो, डिवाइडेड बाई 255 कर दो, सबकी सब डेटा। जैसे इसकी वैल्यू सपोज आपको पता होगा ये चीज है कि जो पिक्सल्स होते हैं वो 0 to 265 के बीच में ही लाई करते हैं ना, 265 या 255, 256, यस एग्जैक्टली 256 के बीच में टोटल के टोटल डेटा लाई करेगी, जो भी लाई करेगा। अब इन सबों में ना 255 256 से डिवाइड कर दो, 0 और 1 के बीच में ऑटोमेटिकली कन्वर्ट हो जाएंगे सारे के सारे, है ना। तो मिन मैक्स सर ये 0 से 1 के बीच में होना चाहिए। डेटा पॉइंट्स, डेटा, हाँ पूरी डेटा को आप तो इस तरह से आप डिवाइड करोगे, जब डिवाइड करोगे ना तो आगे करेंगे इसको हम कवर। इसके अंदर अपने डिवाइड करना होता है टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट। नॉर्मलाइजेशन देखो एक्चुअली वो करना क्या है, कभी कभी क्या होता है, मेरा ये है कि जो नॉर्मलाइजेशन उसमें ना बिटवीन 0 और 1 बस 0 और 1 जीरो, बिटवीन 0 and 1, हाँ रेंज मिनिमम मैक्स एटलीस्ट 0 और मैक्स टू मैक्स वैल्यू उसकी 1 होती है। ऐसे इसकी देखिए पता है क्या होता है, कभी कभी जैसे देखो आप, जैसे कि आउटलायर की बात करें तो सपोज करो 220 आउटलायर, आपको पता है कि ये हमारा आउटलायर है, लेकिन लॉट्स ऑफ आउटलायर है। सपोज करो कि 30% डेटा आपका आउटलायर है, तो आप उसे रिजेक्ट, उसे डिलीट नहीं कर सकते हो ना। अब उसे उसके साथ वर्क करना है, उसको साथ वर्क करना, दैट मीन्स उसको 10 और 20 के बीच में तो कभी भी आप कुछ भी कर लो, इन दोनों के बीच में तो एनालाइजेशन बहुत रेयर ही कर पाओगे आप। तो हम क्या करते हैं, इसकी वैल्यू को यही रहने दो, बस इसको ना चेंज कर दो किसके बीच में, 0 से 1 के बीच में, और इसको भी 0 से 1 के बीच में। तो क्या पूरी की पूरी डेटा आपको एक फ्लो में आ गई, आ गई ना। 220 रहने दो, उसकी कोई मतलब नहीं, यही वैल्यू हम चेंज कर दिए किसमें, मिन मैक्स स्केलर के थ्रू 0 से 1 के बीच में, देन हम आउटलायर के साथ वर्क कर सकते हैं, ठीक है। तो दिस इज द थिंग्स। तो एक्चुअली नॉर्मलाइजेशन को हम अभी डिस्कस नहीं कर रहे हैं, हम इसको डेप्थ में डिस्कस करेंगे। देन ये सारे पॉइंट्स को कवर करने के बाद हमने ये पॉइंट हमने कवर किया था, मैं ये जो एग्जाम, नहीं नहीं हमने ये वाला कवर किया था जो आपको बताया था ना, एग्जाम जो मैच का एग्जाम्पल वाला जो करके कर रहे थे, है ना। हम्म, रद्द हो गई थी। तो देखिए क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ, देखिए जैसे कि देखिए एक क्वेश्चन है, जैसे कि देखो आपने जेड स्कोर और स्टैंडर्ड एविएशन के थ्रू ये चीजें फाइंड किया, जैसे सपोज करिए मीन था आपका, ठीक है, म्यू प्लस सिग्मा और म्यू माइनस सिग्मा, म्यू प्लस 2 सिग्मा, म्यू माइनस 2 सिग्मा, म्यू प्लस 3 सिग्मा और म्यू म्यू माइनस 3 सिग्मा और म्यू प्लस 3 सिग्मा, है ना। अच्छा एक चीज और, क्या इसके बाहर की जो डेटा है वो डेटा क्या हुई आपकी, 99.7% तक का ही तो डेटा आप कवर कर रहे हो, 0.3% डेटा कहाँ जा रही है, तो इसको आप क्या कर रहे हो, आउटलायर। दैट मीन्स डेटा स्कोर का एक और फीचर्स क्या है, आउटलायर डिटेक्ट करने में भी कर सकते हैं ना फाइंड। समझ रहे हो क्वेश्चन क्या है, क्योंकि जो तो हम कह सकते हैं ना कि जो वैल्यू हमारी अपर थ्रेशोल्ड से ग्रेटर है, मतलब जेड स्कोर की जो जिसकी जेड स्कोर 3 से ग्रेटर है ना, उसके जिस जो हमारे डेटा में म्यू प्लस 3 सिग्मा और म्यू माइनस 3 सिग्मा से जो वैल्यू ग्रेटर है,
2020 की गिवन डेटा है। तो 2020 में भी क्या क्या गिवन है वो देखिए, आपको यही सेम चीजें गिवन है, इसमें भी तीनों चीजें गिवन है। सीरीज ऑफ एवरेज गिवन है, इसका 260 गिवन है, पूरी डेटा सेट की एवरेज गिवन है ये 260। फिर स्टैंडर्ड डेविएशन सिग्मा गिवन है आपका, ये म्यू हो गया, ये आपका टोटल फाइनल स्कोर, मतलब ये आपका एन हो गया, कैपिटल एन, एक्स आई म्यू एंड दिस इज योर एक्स, ये हो गया आपका कैप, वो टोटल नंबर ऑफ अमाउंट है ना, टोटल नंबर, तो टीम के फाइनल स्कोर, तो टोटल नंबर ऑफ वो हो गए जेड स्कोर के, एक्स आई माइनस म्यू, तो ये हो गया एक्स आई, ये हो गया आपका फाइनल टीम का फाइनल स्कोर, ये एवरेज कितना है, वन, वन आएगा ना, 240 माइनस 250 कितना हो जाएगा, -10, -10/10, -1, -1, ठीक है, ठीक है। और जेड 2020 का यदि आपने कैलकुलेट किया तो ये -59 है, मतलब -1.25, ठीक है, -1.25। अब देखिए दोनों डेटा स्कोर आपको गिवन हो गया, और आप इसमें आपने और सिग्मा गिवन था, तो आपको ये चीजें, इन दोनों इन चीजों को यूज करके क्या आप डायग्राम ड्रा नहीं कर सकते हो, कर सकते हैं। आपको मीन पता है और सिग्मा पता है, तो 10-10 का रेफरेंस लेके आप बना लो ऐसे, है ना, नहीं बन जाएगी आपकी, गिवन है। और जेड स्कोर भी आपको मालूम है, जेड स्कोर की वैल्यू क्या आई है आपकी, -1, इसमें जेड स्कोर की वैल्यू -1 आई, इसमें -1.25 आई है। देन अब यहाँ पे -1 में डेटा कितना आया है वो फाइंड करना है, समझ रहे हो। यहाँ पे पूरी डेटा का परसेंटेज कहीं भी पता नहीं है हमें कि किसके अंदर कितना परसेंट डेटा है, सारी चीजें पता है बट डेटा नहीं पता है कितना इसके अंदर डेटा है, ये आपको फाइंड करनी है जेड स्कोर के थ्रू, समझ रहे हैं, जेड स्कोर की जो वैल्यू आई उसके थ्रू। तो कैसे फाइंड करेंगे देखिएगा, देखिए ये एग्जाम्पल है, आप लोग करना बैठ के घर पे, देखिए। तो अब यहाँ पे जेड स्कोर की वैल्यू आई है आपकी -1, यहाँ पे आई है -1.25, -1.25 मतलब क्या हो गया ये -1.25, तो कहीं इधर लेफ्ट साइड में है ना, और -1 है, दैट मीन्स इधर है ना, दोनों निगेटिव साइड में डेटा है हमारी। दैट मीन्स हमें जो वैल्यू चाहिए इस इतने की बीच की चाहिए। सपोज करिए ये इंटायर डेटा में से, ये जो इंटायर डेटा सेट था उसमें ये वैल्यू हमने यदि कल फाइंड कर लें तो हमें इधर की वैल्यू पता चल जाएगी, है ना, इधर इधर की वैल्यू पता चल जाएगी, और इधर की वैल्यू, इधर की वैल्यू और ये वाली वैल्यू मुझे पता है -1.25 गिवन है ना, है आपको। तो इस इधर वाली वैल्यू में से इसको वैल्यू माइनस कर लेंगे तो आपको ये क्या, ये वाली वैल्यू फाइंड हो जाएगी, कितनी परसेंट डेटा है। फिर से देखिएगा, फिर से एक बार देखिए, जेड स्कोर की वैल्यू, तो जेड स्कोर की वैल्यू जो होती है जेड टेबल से फाइंड करनी होती है, या फिर आप क्या कर सकते हो कि एक और तरीका होता है, जेड स्कोर 1 माइनस लेफ्ट एरिया, जैसे कि ये पूरी की पूरी एरिया गिवन है ना, तो इसमें से पूरी की पूरी एरिया में से 1 माइनस लेफ्ट एरिया करेंगे तो ये वाली एरिया पता चल जाएगी आपको। बट ये करना नहीं है फिलहाल के लिए, मैं आपको बता रहा हूँ कि करना कैसे है। जेड टेबल एक बार सर्च करिए अपने, आ जाइए यहाँ पे गूगल पे, आपको ये सारी चीजें करनी नहीं है, बता रहा हूँ मैं कैसे करनी है जेड टेबल। लेट्स सी, जेटेबल.net, अलग अलग होंगे, सब पे सही रिजल्ट बताएगा नहीं। निगेटिव जेड स्कोर का ही डेटा आ रहा है, हमें ये नहीं चाहिए, हमें लेफ्ट स्क्यूड वाला डेटा चाहिए, वेट फ्यू सेकंड्स। नेगेटिव स्कोर टेबल, लेफ्ट टेबल राइट टेबल, हाँ देखिए ये रहा,
ये डेटा गिवन है 3.9 से लेकर ये टेबल गिवन है, स्टैंडर्ड वैल्यू रिप्रेजेंटेशन ऑफ लेफ्ट एंड राइट, स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, टेबल वैल्यू रिप्रेजेंट्स एरिया टू लेफ्ट ऑफ द जेड स्कोर, ये लेफ्ट टेबल का है ना, ये जो टेबल है वो लेफ्ट साइड वैल्यू का है, हमें लेफ्ट साइड का ही तो चाहिए था, है ना। फिर यहाँ पे है लेफ्ट साइड का ही, लेफ्ट लेफ्ट एरिया ऑफ टू द लेफ्ट, लेफ्ट जितना लेफ्ट है तो उसके हमें लेफ्ट ही चाहिए था, तो हमारा वैल्यू क्या है -1 है ना, -1 ये रहा, -1 -1 -1 और 1.25 एंड एक सेकंड वेट, -1 फाइंड कैसे करेंगे, ऐसे तो डायरेक्टली कर नहीं सकते, -1 आया है 10 है वो तो नहीं, -1 और स्टैंडर्ड डिवीजन कितना है आपका 10, यहाँ पे आइए टेबल पे एक बार, -0.0010.1 हमारा स्टैंडर्ड जेड स्कोर की जो वैल्यू आई है -1 पॉइंट समथिंग, -1.25 और -1.0, तो अभी फिलहाल के लिए -1.0 पे वर्क करते हैं ये, बट इसकी वैल्यू हमें 0.1 0.7 तो इससे भी बेटर वर्क नहीं कर पाएगा हमें, है ना। 0.20 आ रहा है तो -1 पॉइंट समथिंग, रुको एक सेकंड ना, हम्म 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 एक मिनट ना, मैं आपको एक लिंक था मेरे पास से, वो परफेक्टली डेटा को दिखाता था, एक सेकंड में दिखा रहा हूँ उसको। मैंने एक लिंक सेव कर रखा था कहीं पे, जस्ट वेट मैं वो दिखा दूं आपको। हम्म, उसके पहले ना एक चीज और, चलो ना मुझे याद आ जाएंगे, उसके पहले मैं ये जेड स्कोर के थ्रू मैं ना आपको डेटा देखना बता दूंगा, आप लास्ट क्लास तक ये चीजें याद कर लेंगे हम लोग एक बार, तो मैं आपको बता देता हूँ। उसके पहले हम एक चीज आपको करते हैं क्या कि जेड स्कोर के थ्रू आप आउटलायर कैसे डिटेक्ट करते हो वो चीजें कवर करते हैं, जेड स्कोर के थ्रू आउटलायर कैसे फाइंड करेंगे। देन सी गूगल को मैं ओपन कर लेता हूँ, प्रैक्टिकली जेड स्कोर को इम्प्लीमेंट करके देखते हैं। सी डेटा एनालिटिक्स वाला आपका एक अलग ही बना रखा था मैं, ये था, आई थिंक ये था, इस डेटा पॉइंट पे ही हम इम्प्लीमेंट करके देखेंगे एक बार। ये याद है ना जेड, ये सारी चीजें आपको आप ही की क्लास में मैंने कवर किया था, आई थिंक याद होगा आपको, ये सारा आप ही की क्लास का है, मैं हमेशा शेयर करते जाता हूँ डेली आप में जो होता है, ये सब आप ही की क्लास का ही है एक्चुअली। देन सी ये हमारा डेटा है, ठीक है, ये डेटा हो गया आपका। देन सी इसके पहले आपको नमपाई और वो नमपाई और मैटप्लोटलिब को इंपोर्ट करा लो आप, नमपाई इंपोर्ट आपको मैंने करा रखा था तो उसको एक बार इंपोर्ट करा लेते हैं फिर से। इंपोर्ट ही करा लेते हैं जल्दी जल्दी में, और ही वो हो रहा है ना। मैटप्लोटलिब अभी भी नहीं हुआ है, हाँ देखिए, इसके पहले आप सारे के सारी लाइब्रेरी को इंपोर्ट करा लें, इंपोर्ट इंपोर्ट ज्यादा बेटर रहेगा, जुपलैब पे करिए, मैटप्लोट डॉट पाईप्लॉट इंपोर्ट एच पी एल टी, है ना, चाहे तो इनलाइन वाला भी कर लें, इनलाइन लाइन मैटप्लोटलिब के लिए रहने देते हैं, इसकी नीड नहीं पड़ती हमें। देन सी अवर दिस इज योर डेटा सेट, ठीक है, देन डेटा सेट को प्रिंट कर लें आप, दिस इज योर डेटा सेट, जस्ट प्रिंट दिस एंड नाउ एक बार इस डेटा सेट का डीएफ कर लो, इसका नाम डीएफ, नॉट डी